चंद्रनाथ रथ जो थे वो लो हैंगिंग फ्रूट थे, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी को जेड सिक्योरिटी मिला हुआ है, जेड प्लस नहीं जेड सिक्योरिटी मिला हुआ है, तो इसलिए वहाँ तक पहुँचने के लिए जिस तरह की एक्सपर्टीज और ये सब चाहिए वो शायद काफ़ी मुश्किल होती। तो उसमें एक सिंबोलिज्म जाता है कि भाई शुभेंदु जब अपने पीए को ही नहीं बचा पा रहे हैं, तो कल के डेट में वो जो भय से भरोसा की नैरेटिव की बात चल रही थी उसको एक तरीके से क्रैक करने के लिए चैलेंज ही किया जा रहा है। और क्या किया जा रहा है कि भाई किस भरोसे की बात आप कर रहे हैं, आपका अपना पीए सुरक्षित नहीं है। ऐसी स्थिति में देखिए बंगाल के साथ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक जो रक्त रंजित इतिहास रहा है वहां की राजनीति में, सीपीएम के दौर से क्या, उस समय कांग्रेस में सिद्धार्थ शंकर रे थे तो उस समय भी चला था नक्सल आंदोलन के प्रत्युत्तर में, और उधर से कम्युनिस्ट पार्टी और तमाम लोगों का। लेकिन अभी तक सबसे जो नई पहलू इसमें आ रही है कि अभी तक हम लोग बंगाल के पॉलिटिकल मर्डर्स और पॉलिटिकल वायलेंस को पॉलिटिकल पार्टीज प्रायोजित वो समझ में आता था, उसमें उसके एमएलए मंत्री वो नामजद भी होते थे, पता होता था कि ये अभियुक्त है, ये अभियुक्त है, तो आपको बिल्कुल सामने पता होता था। अब ये क्या लग रहा है कि पिछले कुछ एक सालों में, कम से कम 5-10 सालों में, अर्जुन सिंह के जो सबसे करीबी मनीष शुक्ला की हत्या हुई थी वो तो बिल्कुल वो जो फिल्मों में आप दिखाते हैं कि रेकी करके पता करके फिर इतनी गोलियां उन्हें मारी गई थी और सरेआम बाजार में, वो बंगाल के कल्चर के लिए वो थोड़ा नया था। तो ये दिखाता है कि पॉलिटिकल मर्डर्स में एक प्रोफेशनल क्रिमिनल्स का इन्वॉल्वमेंट भी बंगाल में आ चुका है। उस पर अभी तक चर्चा इसलिए नहीं होती थी क्योंकि हमारे दिमाग में यह धारणा थी कि वहां की हिंसा जो होती है वो वहां के कार्यकर्ताओं नेताओं के द्वारा प्रायोजित होती है। यह प्रोफेशनल क्रिमिनल्स का इन्वॉल्वमेंट दिखता है कि यह चल रहा था, और यह फियर फैक्टर जिसको खत्म करने की बात थी, यह उसी को दिखाने की कोशिश है कि देखिए अभी भी भले ही सरकार हार गई हो, सिस्टम अभी भी बना हुआ है, ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे सामने नहीं है, एमएलए नहीं है, मंत्री, लेकिन निश्चित तौर पे ऑर्डर जो भी होगा, साजिश अगर है तो साजिश किसी बड़े स्तर पे हुई है, सिंबॉलिकली हुई है, क्योंकि वो लो हैंगिंग फ्रूट थे। शुभेंदु तक पहुंचना कठिन है क्योंकि उनके पास जेड सिक्योरिटी प्लस है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है ना दत्ता जी, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हों, चाहे अभी अर्जुन सिंह बोल रहे हों, चाहे हम जितने भी बड़े पॉलिटिकल फेसेस की अक्रॉस बीजेपी लाइन बात कर रहे हैं, सबके पास तो सिक्योरिटी है, लेकिन उनके पीएपीएफ को थोड़ी ना सिक्योरिटी देते रहेंगे। पुलिस एक एक व्यक्ति के साथ तो कोई सिक्योरिटी खड़ी नहीं कर सकती है, तो ये फिर सब सॉफ्ट टारगेट बन गए। ये बिल्कुल सही बात है, और मैं समझता हूँ कि तमाम जितने सारे लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काम करते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के लिए करे, वामफ्रंट के लिए करे, कांग्रेस के लिए करे, टीएमसी के लिए करे, टीएमसी के लिए भी ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है कि टीएमसी के अंदर जिस तरह के इंटरनल क्लैशेस हो रहा है और जिस तरह का इंटरनल फाइट हो रहा है, टीएमसी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ भी इस तरह की चीजें हो सकती है। तो ये चीज को एनकरेज करना या फिर इसको एक पॉलिटिकल प्रोटेक्शन देना वो बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं समझता हूँ कि इसको तत्काल खत्म करने की आवश्यकता है। वो नीप इन द बड जिसको बोले ना, वो नीप इन द बड करने की जरूरत है। एक महत्वपूर्ण विषय यहाँ पे एक और उठाने की जरूरत है। आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस आ रहे थे, बांग्लादेश के जो जमायत जो है ना, जमात की जो पार्टी है बांग्लादेश की, उसके मुखिया सरेआम कह रहे ममता दीदी को कि आप दिल्ली के विरोध में बगावत कर दो और ये 17 करोड़ जो बांग्लादेशी मुस्लिम हैं आपके साथ इस मुहिम में, इस जंग में शामिल हो जाएंगे और आपके साथ बिल्कुल समर्थन देंगे, और आप पश्चिम बंगाल को इंडिपेंडेंट राज्य के हिसाब से डिक्लेयर कर दो। तो ये सारी वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो कल का घटना अगर देखा जाए, मैं समझता हूं कि ये भी हो सकता है कि उस पार, बंगाल के उस पार से, वो पार बांग्ला से, यानी कि बांग्लादेश से प्रोफेशनल किलर्स को हायर किया गया होगा, और वो लोग शायद ये मर्डर करके अंजाम देके और उसके बाद बांग्लादेश भागे होंगे। अब किसने करवाया है और किसके इशारे पे हुआ है, ये तो जांच का विषय है। क्या इसके पीछे टीएमसी के हाथ है या नहीं, ये भी जांच का विषय है। पर शुरुआती तौर पे जो लगता है कि ये आइसोलेटेड एक पॉलिटिकल मर्डर नहीं है, ये संयोजित प्रायोजित वे में किया गया है, और कहीं ना कहीं पे एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अपकमिंग जो भाजपा सरकार है, उनके तमाम जितने सारे बड़े नेता हैं, उनके सेक्रेटरी या फिर असिस्टेंट्स को अगर इस तरह से मारा जा रहा है, तो ये जो भय मुक्त बंगाल का जो स्लोगन है बीजेपी का, उस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। और कहीं ना कहीं लेकिन रशीद जी, जो बात दत्ता जी अभी कह रहे हैं कि अगर भय पर भरोसे का वातावरण, या जो बात अभी सज्जन जी ने कही,
अभी तक जितने भी ट्रांजिशन हमने देखे उसमें जो सत्ता में आता है वो ज्यादा निरंकुश हो जाता है।